भाई दिल ही खुश हो गया है। ये अपनी सबसे पहली वाली टनल, ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है जी यहाँ तो। एक बार को खाना खाओ लेकिन धूल तो खानी ही खानी है भाई मनाली जाते हुए। गंदा सीन हो गया, बाइक तो पूरी डैमेज हो गई है एक साइड से। अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दोनों साइड रोड के काफ़ी बर्फ़ है इस टाइम पे, स्नो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के 6 बज चुके हैं और फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ रोड के ऊपर और ये खड़ी हुई है अपनी बाइक पूरी तरीके से। फिलहाल अपना लगेज पीछे बंधा हुआ है, मैं एकदम रेडी हूँ यहाँ से निकलने के लिए। और मेरे साथ में जाने वाले हैं मलिक भाई, जो पीछे की दिखाई दे रहे हैं अपाचे के ऊपर। इन्होंने भी अपना लगेज वगैरह बांधा हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज जो अपना सफ़र शुरू हो रहा है वो है दिल्ली से मनाली का। मनाली देखो बहुत बार जा चुके हैं लेकिन मन नहीं भरता, तो इस बार फिर से जा रहे हैं मनाली। स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले अपना काम क्या करना है, अपने को पेट्रोल भरवाना है। तो यहाँ से निकलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। अभी टाइम हो गया है तकरीबन 6:40। यहाँ पे खड़े खड़े हम लोगों ने काफ़ी सामान वगैरह सेट किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देरी हो गई है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि भाई जो लगेज है जो मैंने बांधा हुआ था बंजी कॉर्ड से, उसको हटाकर मैंने अपने शोल्डर पे ले लिया। मुझे ना कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है राइड करते हुए, क्योंकि अगर बैग बाहर निकला रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कहीं की कट वगैरह लेते हुए कहीं वो फंस जाए। जब कभी भी मैं राइड करता हूँ ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैग है, 105 लीटर का है। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था घर से आते हुए कि यार ऐसा हो सकता है इधर उधर टकरा जाए, तो फिर मैंने उसे अब शोल्डर पे ले लिया। देखो शोल्डर पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन ये है ओवरऑल की एक तसल्ली रहती है राइड करते हुए कि भैया इधर उधर नहीं अटकेगा और अपना कॉन्फिडेंस के साथ में राइड कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, जहाँ तक भी अगर शोल्डर वगैरह में पेन होगा वापस से लगा लेंगे। बंजी कॉर्ड है ही अपने पास में। बाइक के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, पूरी तरीके से ख़त्म है मामला। ये आ चुका है बिल्कुल नाक तक भर के पेट्रोल बाइक के अंदर। शाम तक अपना पहुँच जाएंगे मनाली के आसपास कहीं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है। और एक टैंक में मनाली पहुँचेगी नहीं है, फिर से भरवाना पड़ेगा टैंक, क्योंकि भैया इसका है 13 लीटर का टैंक। ऐसा कम नहीं कह रही। और एक चीज़ बता देता हूँ, 13 लीटर नहीं है, इसका 12 लीटर का टैंक है, क्योंकि यूजेबल देखा जाता है भाई। यूजेबल सिर्फ 12 लीटर है, 1 लीटर इसमें पड़ा रह जाता है। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, सुबह 7 भी नहीं बजे और अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और दूसरा सैटरडे का दिन है यार, वीकेंड पे इतनी भीड़। 7:30 बज चुके हैं और अपना 50 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो गई है। हम लोग खड़े हुए मूर्थल जो सुखदेव ढाबा है, सुखदेव ढाबा के पास में पहले टोल पे खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस टाइम दिखाई दे रही है वो है सनराइज़ होता हुआ। एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है सन, और क्या ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। घर वगैरह में रहता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सनराइज़ देखने को तो मिलता ही नहीं। अगर सुबह उठे हुए भी है तो छत पे जाके कौन ही देखता है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना सनराइज़ होता हुआ, वाइब भी अलग होती है यार। सनराइज़ होता है ऐसा एनर्जी सी आ जाती है। हम तो ऑलरेडी एनर्जी लेके चले थे अंधेरे में भी, लेकिन अब जो सनराइज़ हो गया ना भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। देख लो कितना खूबसूरत है। कैमरा में खूबसूरती दिखे ना दिखे, आंखों से बहुत बढ़िया दिखाई देती है। और इन सब चीज़ों को फील करने के लिए ना आना पड़ता है भाई, बाहर निकल के तब पता चलता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो चलो भाई इधर से निकलते हैं अपना आगे की तरफ, और फिर कहीं देखते हैं, कहीं ब्रेक वगैरह लेंगे। वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड है, तो भैया नीड तो है फिर जाने की। तकरीबन 1.5 घंटे में 96 किलोमीटर कर लिया है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं, 80-90 के बीच में हम लोग राइड कर रहे हैं। और ठंड अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया दोपहर में ना गर्मी लगने वाली है राइड करते हुए भी। अब एक बार जब सनराइज़ हो जाएगा ना, सनराइज़ होने के बाद में जो ठंड महसूस होगी ना, वो फिर कुल्लू के बाद जाके फील करनी पड़ेगी, क्योंकि कुल्लू तक ऐसे ही रहता है, मौसम गर्म सा ही रहता है। मंडी तक तो काफ़ी हद तक गर्म रहता है। तो कुल्लू को क्रॉस करने के बाद में थोड़ा मनाली का जो वाइब है ना आने शुरू होते हैं, वो ठंडा ठंडा सा फील होना शुरू होता है। तो फिलहाल जो अपना चल रहा है सफ़र बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एक नंबर मज़ा आ रहा है अभी तक। तो देखो जी यहाँ पे अपना हो चुका है ब्रेकफास्ट। 11 बज चुके हैं, 10 बजे हम लोग यहाँ पर रुके थे। 1 घंटा तकरीबन हम रुक चुके हैं इस ढाबे पे। और खाना ठीक ठाक था, ब्रेकफास्ट करते हुए ठीक लगा, रेट भी ठीक ठाक थे। अब करना है अपने को डिस्टेंस कवर कम से कम पंजाब हिमाचल बॉर्डर तक। और भैया यहाँ पे शूट वूट मैंने कुछ इसलिए नहीं करा क्योंकि जब मैं आया तो भूख काफ़ी लग चुकी थी। तो हमने कहा भाई पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद मैंने सोचा शूट करता हूँ। फिर मैंने फाइनली सोचा कि अब क्या शूट करें, जब नाश्ता वास्ता कर लिया तो अब निकलते हैं यार सीधा आगे की तरफ। 226 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तक यार कवर कर चुके हैं। जो जर्नी है ना वो स्मूथ चल रही है भाई। अब देखते हैं आगे जाके एक सिटी आती है, पता नहीं खरड़, पता नहीं कौन सी जगह आती है, वहाँ पे जाम ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि उधर अक्सर जाम रहता है और 11 बजे का टाइम है तो मिल भी सकता है। वैसे तो वीकेंड है, हो सकता है ना ही मिले, कुछ पता नहीं। आज यहाँ पर जाम ही नहीं मिला।
पता नहीं लोग छुट्टी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैटरडे का डे शायद, इसलिए सैटरडे की वजह से ऐसा हो सकता है। वरना भाई इधर तो लग रहा है भाई इधर सैटरडे नहीं है, इस वाले रोड पे सैटरडे है, ऐसा ही जाम मिलता है। देखो जी बाइकें लगा दी हैं पीछे यहाँ रोड साइड में, और पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे मैं रुकने वाला था, लेकिन ये पंजाब हिमाचल बॉर्डर बिल्कुल नहीं है। पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है अपने को संतरे वगैरह, इधर भी सारे में ना इस रोड पे चलते चलते ना, जब से हम लोग खरड़ से आगे की तरफ बढ़े थे ना, तो लगातार ऑरेंजेस नज़र आ रहे थे, लगातार किन्नू किन्नू दिखाई दे रहे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे इस रोड पे। तो मैंने सोचा यार देखते देखते ना क्यों ना खा ही लेते, तो यहाँ पे बाइक को टिकाया और सीधा खाने में लग गए कि चलो यार थोड़ा सा खा पी के ना उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो मौसम खुल चुका है भाई, काफ़ी बढ़िया तरीके से धूप आ गई है। सुबह 8 बजे तक तो ठंड का एहसास हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल भी ठंड वगैरह का एहसास नहीं हो रहा है। जबकि धूप में अगर खड़े ना थोड़ा गर्मी ही फील हो रही है। हाँ बाइक चलाते हुए थोड़ा ठंडक है हवा के अंदर, लेकिन अभी बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से राइड कर पा रहे हैं, ना ठंड है ना गर्मी है राइड करते हुए। तो ट्रैफिक वगैरह में फंस जाओ, कहीं रुक जाओ तो थोड़ा ऐसे गर्म गर्म फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वेटिंग वगैरह हो रही है। ये देख रहा हूँ यहाँ पे ना भाई लगातार ये संतरे का काम है, संतरे मतलब किन्नू है ये, लेकिन ऐसे पूरा ऑरेंज ऑरेंज ही है, बहुत लंबा स्ट्रेच है जिसपे सिर्फ ऑरेंजेस ही बिक रहे हैं। ये लोग जूस भी बेच रहे हैं, और ऑरेंज अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वैसे भी लेकर भी खा सकते हैं, और लगातार है ये। मतलब बंदे का मन ना भी हो ना तो इतना सारा देखने के बाद खुद ही कर जाए कि यार एक बार ट्राई करके तो देख ही ले। हमने भी एक ही खाया, लेकिन ऐसा था ना कि मन कर गया तो चलो भाई खा कर देखते हैं। ये आ चुके हैं जी कुछ अलग सी जगह, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट वाइब देता है नहरों के ऊपर जो इस तरह के पुल बने हुए हैं ना। और मैं एक चीज़ देखता हूँ, यहाँ पे एक साइड पे ही होते हैं, दूसरी साइड ऐसा मिलेगा। जब हम लोग किसी ऐसे खाली वाले से देखेंगे तो दूसरी वाली साइड पे दिखाई देगा। ये पता नहीं ब्रिज की फॉर्मेशन कैसे करी गई है यहाँ पे, लेकिन भाई और यहाँ पे रुक के अगर आप नीचे नहरें देखोगे ना बहती हुई, तो एक नंबर मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे फुल बहती है और साफ़ पानी, ऐसे नहीं दिल्ली जैसा हाल के नाले बह रहे। नहर का मतलब यहाँ नहरें हैं साफ़ पानी की। और ये आ चुका है भाई अपना बोर्ड, वेलकम टू हिमाचल वाला आ चुके हैं जी हिमाचल के अंदर। लास्ट टाइम जब आया था ना तो ये सारा नज़ारा मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मैं था कार से और रात के टाइम आया था भाई मैं अंधेरे में। तो ये तो पता चला था कि हमने बोर्ड को क्रॉस किया, मतलब इस गेट को। भाई दिल खुश हो चुका है। इस रोड पे पूरा अंधेरे में ट्रैवल किया हुआ मैंने पहले भी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ से नज़ारे इतने सही दिखाई देते हैं। दिन में अभी मैं आया हूँ तो अब पता चल रहा है कि भाई क्या सीन है यार। यहाँ से एकदम ऊंचाई से निकाला हुआ इस रोड को। भाई पहाड़ में आते ही वाइब चेंज हो जाती है पूरा राइडिंग की। ये देखो भाई सामने सीन, भाई मजे आ चुके हैं, फुल पैसा वसूल। और मैं बिल्कुल ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, मुझे ज़रा सा एहसास नहीं हो रहा है कि मैं रात में सोया नहीं हूँ। रात में मैं लगा हुआ था चीज़ों में इधर उधर करने में, क्योंकि रात में क्या हुआ था कि ड्रोन के अंदर कुछ मसला हो रहा था, साथ में एक मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। तो सारी चीज़ें अरेंज करने में ना पूरा ऐसे मैं जागा रहा, जबकि मैंने सोचा था कि सुबह 5 बजे निकलना है तो रात को 2 बजे तक सो जाऊँगा, 3 घंटे की नींद ले लूँगा, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया वो। और भाई अभी ना मतलब इतनी एनर्जी सही फील हो रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात को सोया ही नहीं हूँ मैं। मज़े आ चुके हैं। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रोकूंगा अभी और वहाँ कुछ खाने पीने का देखता हूँ, साथ में ना ड्रोन वहीं से फ्लाई करूँगा। ये आ चुकी है अपना हाईवे की पहली टनल। पहली बार इस वाले रूट से जा रहा हूँ मैं, इस टनल से पहली बार जाऊँगा। भाई एक नंबर मज़ा आ रहा है, जो वाइब आ रही है ना पहाड़ों में एंटर करने के साथ ही भाई दिल ही खुश हो गया है। ये अपनी सबसे पहली वाली टनल, पहली बार इस टनल से गुजरूंगा मैं। ओए ओए देखो यार पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है फिलहाल मेरे पीछे जो सीनरी है। और अभी 20 किलोमीटर हम लोग तकरीबन चले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 2 टनल क्रॉस कर चुके हैं हम लोग मनाली के टूवर्ड्स जाते हुए। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारी जो एनर्जी है वो बहुत फुल है, और फुल एनर्जी के साथ साथ ना जो सनलाइट है ना वो भी बहुत ज़्यादा फुल हो गई है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इस टाइम पे, लेकिन मैं जैकेट वगैरह इसलिए रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राइड करेंगे तो ठंडी हवा लगेगी और जो मामला है वो फिर से ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे खड़े हुए ना तो धूप लग रही है, और अभी रुक करना यहाँ पर पिए कोल्ड ड्रिंक। भाई सामान्य से पीछे पटक रखा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी पड़ेगी क्योंकि यार गर्मी हो रही है यार प्रॉपर। और जो फैब का जो मौसम होता है ना वो इसी तरीके का होता है कि एकदम भाई दिन है तो गर्मी है, रात हो रही है तो ठंड हो रही है। और रात जब हम लोग सुबह चले तो हमने अच्छी खासी ठंड झेली है। इस टाइम पे क्या हो रहा है कि गर्मी झेलनी पड़ रही है। तो अपने को करना क्या है, आप सिर्फ ड्रोन शॉट को एंजॉय करो और फिर मैं निकलता हूँ आगे और फिर रोड पे मुलाकात करता हूँ आपसे।
के पास अपनी 5th टनल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट ही होगी भाई, 5 ही टनल शायद ओपन हुई है अभी तक। पहली टनल को छोड़ के, पहली टनल में थी धूल और वहाँ गर्मी भी थी, उसके अलावा सारी टनल क्लीन मिली है और ठंड है यार टनल के अंदर। नॉर्मली टनल में जब घुसते तो ठंड ही होती है, लेकिन पहली वाली टनल के अंदर अलग ही गर्मी थी। मुझे लग रहा है सुख भरे दिन ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं। जल्दी ये रास्ता टूटा फूटा आने वाला है अब, क्योंकि मंडी के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग। सुंदर नगर आ चुका है और बैक टू ओल्ड स्कूल हो गया भाई। पुराने रोड कंडीशन पे आ चुके हैं, वही पतला रोड, आसपास से गुजरती हुई सवारियाँ। गैप ढूंढो तब जाके आगे बढ़ो और कॉशियसली चलाओ भाई, संभल संभल के। खैर मज़ा तो भाई इस पे भी आता था, लेकिन ये था कि यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगा था और मज़ा उस पे भी आ रहा है। 376 किलोमीटर की राइड हो चुकी है, 3 बज चुके हैं। मनाली शायद यहाँ से रह गया होगा 130 किलोमीटर या 140 किलोमीटर, और मुझे लगता है कि काफ़ी आराम से कवर हो जाएगा। 6 बजे तक मुझे लग रहा है हम आराम से पहुँच जाने चाहिए मनाली। बहुत सुकून से चलते रहेंगे तो 6 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। आ चुके हैं जी मंडी, 3:40 टाइम हो रहा है। 400 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट और यहाँ से मनाली रह जाता है 100 किलोमीटर। अब गूगल मैप पे तो दिखा रहा था 510 किलोमीटर, मुझे लग रहा है 500 के आसपास ही बैठेगा, क्योंकि मंडी से मनाली 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है। और अभी 400 किलोमीटर मेरी बाइक शो कर रही है, 401 किलोमीटर। अब मंडी आ चुका है, जो लेफ्ट पे दिख रहा है ये सारा मंडी दिख रहा है। ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है जी यहाँ तो। इस हिस्से में पता नहीं काम सबसे धीरे चल रहा है या सबसे लेट हुआ है, क्या है समझ नहीं आता, क्योंकि भाई ये सब लगातार ही ख़राब है यार। मनाली जाओ और धूल खा के ना जाओ, ऐसा क्या फ़ायदा। एक बार को खाना खाओ लेकिन धूल तो खानी ही खानी है भाई मनाली जाते हुए। अब हवा में ना ठंडक आ गई अच्छी खासी, अब धूप भी है ना, उसके बाद भी ठंड महसूस हो रही है। 4 बजे जबकि अभी, और 6 बजे या 7 के बीच में हम पहुँचेंगे मनाली। उस टाइम तक हो चुका होगा काम ठंड का बहुत ही ज़बरदस्त। उस टाइम बस ऐसा लगेगा कि जल्दी से होटल मिले और अंदर घुसे हम। आज कुछ नहीं करना, आज सिर्फ मनाली जाके होटल लेना है और आराम से सोना है। कुछ और प्लान ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जाएंगे रात में घूमेंगे फिरेंगे, कुछ नहीं। जो भी घूमने फिरने का प्लान है वो कल सुबह। आ चुका है जी बांध। इस पूरे एरिया को पहली बार शूट कर रहा हूँ शायद मैं। भाई ये बांध से इन्होंने लेफ़्ट कर रखा है रास्ता, पहले राइट होता था मनाली के लिए। नीचे उतर के जा रहे हैं और धूल ही धूल है सिर्फ रास्ते में। कैमरा की बैटरी भी जा चुकी है, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी कर रही है। थोड़ा तो भाई कोल तार दिखा इधर। ये देखो जी, ये है अपना पंडोर डैम। पहले पंडो डैम से आके ना इधर राइट पे रास्ता होता था जाने का, लेकिन अभी रास्ता नीचे से कर रखा है काट के, जो कहीं दिख रहा है ना आपको टूटा फूटा रास्ता। और इस रास्ते पे नीचे जाके बहुत ज़्यादा धूल है। इसी को चढ़ते हुए हम लोग इस रास्ते पे आए हैं फाइनली। अभी तो टारमेक है और यहाँ से भाई पहली बार मैं इतना ऊपर से पंडो डैम को देख रहा हूँ, इतना क्लोज से। और ये सारा भरा हुआ है पानी। पहले इसके साइड से जाते थे, काफ़ी सही नज़ारा दिखता था इधर से भी। हाईवे आ चुका है जी, एकदम बेहतरीन हाईवे। ओए होए मज़ा ही आ रहा है। वो तो थोड़ा सुकून है कि मिट्टी थोड़ी गीली है तो यहाँ पे धूल नहीं उड़ रही है, लेकिन भाई बीच बीच में लगातार इस तरह के पैचेस हैं टूटे टूटे पूरे। लेकिन यार आंखों में चुभन बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। मैं भी सोच रहा हूँ यार मनाली पहुँच के ही करें अब जो भी है, होटल के अंदर आराम से सुकून से मुँह वगैरह जो भी धोना है आराम से फ्रेश हो, क्योंकि अभी धूल तो काफ़ी मिल रही है। कहीं रुक के मुँह धो लो, फिर धूल खा लो, फिर मुँह धो लो, फिर धूल खा लो, क्या फ़ायदा भाई। भाव बहुत तेज़ है यार नदी का नीचे। 20 की भी अलग ही बात है भाई।
ये है जी अपना दिल्ली मनाली हाईवे की पुरानी वाली टनल, एकदम सबसे पुरानी टनल यही है, बाकी सारी तो नहीं बन रही है। और इस टनल को अगर आप देखोगे ना उसे ऊपर तो उबड़ खावड़ सी है भाई, है इसमें पत्थर पत्थर से नजर आते हैं, मतलब एग्जैक्टली पत्थर नहीं है लेकिन बहुत उबड़ खावड़ है। वैसे जो मॉडर्न स्टाइल टनल बनती है वैसी नहीं है ये, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और सबसे सुकून की बात यह है कि इस बार इसमें धूल के बादल नहीं है, रोड अपना क्लीन दिख रहा है और सांस ले पा रहे हैं भाई। वरना पहले क्या होता था, नीचे पूरे में धूल धूल होती थी, पूरे वैसे बादल बने होते थे, सांस लेने में बोर होता था और रोम रोम के अंदर ना इधर भर जाती थी धूल। जो भी पहले आया हुआ है ना, जब इसकी कंडीशन ऐसी थी उसे पता होगा, क्योंकि इधर भी रोड बन रहा था, इसके उस तरफ भी रोड बन रहा था, तो दोनों साइड से व्हीकल कीचड़ लेके घुसते थे अंदर टनल में, और वो धूल निकलने की कोई जगह थी नहीं, तो पूरा ऐसे बादल बना रहता था धूल का अंदर। कंपैटिबिलिटी है ना भाई, वो भी बहुत बढ़िया रही है दोनों की, क्योंकि दोनों एक ठीक ठाक पेस के ऊपर राइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा एकदम रफ राइड कर रहे हैं। रफ राइड तो खैर करते ही नहीं हम कभी, तो बहुत स्मूथली क्रॉस करते हुए जा रहे हैं जितना भी डिस्टेंस है। अब 60 किलोमीटर के अराउंड रह गया, और 60 किलोमीटर भी बहुत आराम से कट जाएगा, हमें कोई हवड़ तवड़ है नहीं, क्योंकि भैया कोई मजदूरी करने तो जा नहीं रहे, मनाली घूमने जा रहे हैं, थोड़ा देरी से भी पहुंच जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भैया हाफ डे लग जाएगा हमारा लेट पहुँचेंगे तो। आराम से मनाली पहुँचता हूँ, चेक इन करता हूँ, फिर आपसे बातचीत करता हूँ। भाई मलिक भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो कार वाले ने ठोक दिया शायद, बाइक खड़ी है। मलिक भाई तो बच गए क्योंकि सेफ्टी गियर पहने हुए थे, बाइक में लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अपनी बाइक साइड करता हूँ, उसे ले जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, अब कैसे जाएगी। एक मिनट में ज़रा बाइक को साइड लगा दूँ फिर देखता हूँ। बहुत गंदा सीन हो गया, बाइक तो पूरी डैमेज हो गई है एक साइड से, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज होंगी। बाइक टेढ़ी भी चल रही, हैंडल गया, मीटर गया, नंबर प्लेट आगे सब चला गया, ये सब टूट गया। नीचे गियर का मसला है, दूसरे गियर में चलानी पड़ रही है, क्योंकि ना गियर लग नहीं रहे इस बाइक के अंदर, टूट गए गियर। ये देखो, ये इधर गियर टूट गए, तो इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा अभी। एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे तैसे। नीचे उसमें भी फंस रहे ना वो, दूसरा गियर तक तो लग रहा है, चलो दूसरे में खींचते भाई फिर। अब दूसरे गियर में ही पहुंचेगी मनाली तक, दूसरा तो जैसे तैसे लग गया है। हम मनाली के अंदर इसका जुगाड़ करवाते हैं, या तो ये पार्ट खरीद के डालना पड़ेगा टीवीएस का सर्विस सेंटर अगर मिल जाता है तो, बाकी तो क्लेम पे देनी ही पड़ेगी। आराम आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुकून वाली बात यह है कि उन्होंने भाई पहन रखे थे सारे गियर वगैरह, तो घुटने वगैरह और कोहनी वोनी सब बच गया। हेलमेट के अंदर भी भाई इधर फेस पे लगा है, तो हेलमेट भी ख़राब ही हो गया, और पूरा ऐसे एक तरफ का तो नी गार्ड पूरा ऐसे फट सा गया है चोट लगने से, मतलब अंदर नहीं लगी है चोट लेकिन बचा लिया नी गार्ड ने। भाई सेफ्टी गियर का यार फ़ायदा प्रॉपर होता है। हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए थे भाई उन्होंने। अब जैसे तैसे पहुँचते हैं मनाली, कल सुबह उठ के इसको ठीक करवाना है। सबसे पहला काम है बाइक के अंदर काम करवाना, या इसको बाइक को किसी सर्विस सेंटर वगैरह भी दे देंगे, उसके बाद में अगर कोई एंजॉय वगैरह करना होगा तो कल सुबह देखेंगे उसके हिसाब से। अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दोनों साइड रोड के काफ़ी बर्फ़ है इस टाइम पे, स्नो काफ़ी ज़्यादा है और कीचड़ ही कीचड़ हो रही है स्नो के पिघलने से। माल रोड के पास आ गया हूँ मैं, माल रोड के आसपास अगर हो सका तो वहीं उसके पास में ही होटल लूँगा अगर मिल गया। फ़िलहाल मैं हूँ मनाली के अंदर, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया है। यहाँ पे आके अपना रूम ले लिया है, मतलब होटल के अंदर फ़िलहाल मैं बैठा हूँ, रूम ले लिया है, खाना वगैरह खाकर आराम से आ गया हूँ मैं अब, क्योंकि व्लॉग वगैरह मेरा शूट करने का कोई भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। माल रोड वगैरह की तरफ भी मैं गया खाना वगैरह खाने के लिए, कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। देखो आज की जो ओवरऑल राइड रही है ना, जैसे मैं लगातार बोलता आ रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त राइड रही है और बहुत एनर्जेटिक मैंने थ्रू आउट द डे फील किया है। राइड करते हुए पूरा मज़ा आ रहा था, लेकिन वो मनाली से 60 किलोमीटर पहले जो दिक्कत हुई ना, उसके बाद में पूरा ऐसा हो जाता ना कि जो पूरा सब कुछ सही सही चल रहा था ना, फिर उस पर एकदम से स्टॉप सा लग गया। मतलब मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट राइड करी है आज मैंने। अगर वो एक जो शाम में परेशानी हुई वो नहीं होती तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा आज के दिन के अंदर। ये जो व्लॉग है ना भाई, इसकी जो एंडिंग है वो कुछ ऐसी सी है, ठंडी सी। अब कल देखते हैं, कल सुबह उठेंगे, बाइक के अंदर कुछ चीज़ें ठीक करवानी है, अगर वो पार्ट नहीं मिला तो उसको वेल्ड करवाना पड़ेगा, अगर वो मिल जाता है तो फिर उसको नया डलवाएंगे। और वो हमें पता नहीं था, हमें वहाँ पे बताया गया था कि मनाली के अंदर टीवीएस का सर्विस सेंटर है, लेकिन यहाँ के पता चला है मनाली में
कि पीछे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पे सर्विस सेंटर है। अब वो पार्ट्स हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा वो सर्विस सेंटर जाके ही पता चलेगा। तो यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पहले उस पार्ट को खुलवा लें, क्योंकि वो बाइक इतना जाने की हालत में है नहीं, उसमें गियर वगैरह डल नहीं रहे। तो RS 200 को लेके जाएंगे, उस पार्ट को खुलवा के वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ से उस पार्ट को लेके आएंगे। नहीं मिला तो उसी को वेल्ड करवा के फिर लगवाना पड़ेगा। तो जो भी जुगाड़ है, जो भी प्लान वगैरह कर रहे हैं वो कल ही देखते हैं यार। तो फिलहाल आज का ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।